कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जन्मदिन के अवसर पर 8 दिवसीय राष्ट्र कथा का आयोजन कर रहे हैं। ये कथा उनके गुरु सदगुरु रितेश्वर महाराज जी कर रहे हैं, यानी कथा सुनाने वाले जो एक पंडित हैं या कह सकते हैं महाराज हैं, वो रितेश्वर महाराज हैं। और मंच से राष्ट्र को संदेश भी दिया जा रहा है। इसके दौरान कुछ ऐसे चर्चा या उनकी कथा के दौरान जो बातें निकल के आ रही हैं, उसमें ब्रजभूषण सिंह के संघर्षों को लेकर के जिक्र होता है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के मंच से आंसू निकलने लगते हैं, या बैठे हुए जब कथा सुन रहे हैं तब भावुक हो जाते हैं, जिसको लेकर के एक सोशल मीडिया पे लगातार उनके जो वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं। उनका 8 जनवरी का ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन है, उस अवसर पे ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोग करीब 50,000 के आसपास लोग कथा सुनने नंदिनी नगर डिग्री कॉलेज में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसी कथा के जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सियासी जो ताकत है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया था। उनके ऊपर महिला पहलवानों ने एवं शोषण का आरोप लगाया था, जिसका मामला और दिल्ली कोर्ट में चल रहा था और बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ा, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया। हालांकि उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला और कैसरगंज से वो सांसद है। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा से भी सांसद रह चुके हैं और कैसरगंज से भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक बार बलरामपुर संसदीय सीट से भी सांसद रहे हैं। उस 2024 के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला पहलवानों के आरोप के बाद बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। साथ ही जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे वो भी पद उनसे छिन गया इस आरोप के बाद, और जिसके बाद वो एक तरीके से जो कहते हैं ना सियासी ताकत जो होती है उससे बाहर हो गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास संपत्ति है, पैसा है, लेकिन राजनीतिक ताकत बहुत जरूरी होती है, यानी पद की लालसा उनकी अभी भी बनी हुई है। 27 में विधानसभा चुनाव है, 29 में लोकसभा का भी चुनाव है। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि एक बार सांसद जरूर बनूंगा, क्योंकि मुझे बेइज्जत करके निकाला गया, मेरा टिकट नहीं दिया गया, मेरे खिलाफ साजिश की गई। यानी उनकी अभी भी जो इच्छा है वो सांसद बनने की है। उससे पहले विधानसभा के चुनाव हैं, देखना ये होगा ब्रजभूषण शरण सिंह अब क्या करते हैं। लेकिन उनके लगातार जो बयान आते हैं उसको लेकर के चर्चा का केंद्र में बने रहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की भी कसीदे गढ़े और मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र करते हुए कहा कि वो सम्मानित नेता है। साथ ही जब विवादों से में घिरे रहे यौन शोषण के, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उनके खिलाफ बयान नहीं गया था, न अखिलेश यादव ने दिया था। ये भी कहा कि 2-3 नेता ने बयान दिया तो अखिलेश ने उनको समझा दिया, इस मामले में आपको पढ़ने से नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक तरीके से अखिलेश यादव के प्रति उनका साफ रवैया ही बता रहा है कि अगर भाजपा में बात नहीं बनती तो उनका नया ठिकाना समाजवादी पार्टी भी हो सकता है, क्योंकि उससे भी एक बार वो सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब राष्ट्र कथा के जो कार्यक्रम है उसके जरिए चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उस कार्यक्रम में अभी हाल ही में कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित कई सारे राजनेता पहुंच रहे हैं। सिंगर पवन सिंह, रमापत राम त्रिपाठी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार नेताओं का पहुंचना शुरू है। अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, क्योंकि निमंत्रण मुख्यमंत्री को भी उनके जो बेटे हैं करण भूषण शरण सिंह उन्होंने दिया है। ये बड़ी बात है, देखने वाली है सीएम जाएंगे या नहीं, क्योंकि सीएम से और ब्रजभूषण के बीच काफी दिनों से एक तरीके से एक कही जा रही कि अनबन की खबरें आ रही हैं। हालांकि इस दौरान उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन सब कुछ मामला ठीक नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प होगा। खास बात यह है कि गोंडा के डीएम और एसपी भी अभी इस राष्ट्र कथा कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। लेकिन देखना ये होगा जाते हैं या नहीं जाते हैं। बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी इस राष्ट्र कथा के जरिए। ब्रजभूषण की सियासी ताकत क्या है, सत्ता यानी उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनमें क्या है। अगर मैसेज कोई एक बड़ा नेता या सीएम जाते हैं तो एक बड़ा सियासी संकेत माना जाता है। लेकिन देखना ये होगा जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें 8 जनवरी जब उनका जन्मदिन मनाया जाएगा
तब देखने को मिलेगी। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।